हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? होप करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बहुत अच्छे हैं। तो ये था नाग पंचमी के दिन का व्लॉग। जैसे कि आप सब नाग पंचमी मनाते ही है, तो हम लोग ये व्रत अपने बच्चों के लिए करते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे लिए करते थे, अब हम पेरेंट्स बन गए तो हम अपने बच्चे के लिए करते हैं। और इस दिन ठंडा खाया जाता है, कुछ गरम नहीं खाते हैं, जैसे कि बासी खाना खाते हैं। तो हम लोग, मैं और मम्मी मंदिर गए थे। सुबह सुबह का सीन है और हमारे घर के पास ही मंदिर है, तो हम वहाँ पे चले जाते हैं। तो बस वही पूजा, सब कुछ पूजा वगैरह किया हमने नाग देवता का। और ये सुबह का सीन है, जैसे कि कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। वैसे तो मम्मी ने रात को सब तैयारी कर ली थी, जैसे बाजरे को भिगो के। और हम लोग येलो वाली जो मूंग की दाल होती है ना, वो और बाजरे का प्रसाद करते हैं। और बाजरे के आटे का जो लड्डू बनाते हैं वो भी हमारे में होता है। फिर कच्चा दूध चढ़ाना रहता है, तो मम्मी ने मुझे बोला था कि वो दूध निकाल के मतलब लेके जाना है मंदिर में, तो मैं बस वही कर रही थी। और ये सब तैयारी ऑलरेडी मम्मी ने करके रखी थी मंदिर ले जाने के लिए। वो सब भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या तैयारी की थी। जैसे इसमें हम लोग माला बनाते हैं नाग देवता के लिए चढ़ाने के लिए रुई से, तो उसको हम लोग नागला भी बोलते हैं और चुनरी भी बोलते हैं। हमारे उस साइड में मम्मी लोग नागला बोलते हैं और इस साइड में चुनरी बोलते हैं। तो वो भी मम्मी ने बना के ही रखा था रात को। और उन्होंने भिगो के रखा था सब बाजरा मूंग की दाल, जो जो हम प्रसाद में चढ़ाते हैं। और बस ये सब जो थोड़ी बहुत तैयारी बाकी थी वो मैंने की। जैसे दूध लेके जाना था कच्चा दूध, तो वो मैंने निकाला। जिस टाइम मम्मी पूजा कर रहे थे, तो बाय द टाइम मम्मी की पूजा फिनिश होती है, हम लोग दोनों फिर मंदिर जाते हैं। तो बस किस प्रकार से हमने पूजा की वो अभी आपको आगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बाजरा और मूंग दाल हम लोग प्रसाद में चढ़ाते हैं, तो बाजरा पहले से रात को मम्मी ने भिगो लिया था और मूंग दाल भी भिगोई थी। और ये उन्होंने मंदिर ले जाने के लिए सब कुछ रेडी करके रखा था। इसके पहले भी मैंने आपको सब पूजा का सामान दिखाया। तो अब बाजरे की जो पोटली है उसको खोल के उसको भी भरना है मंदिर ले जाने के लिए, तो बस मैं वही कर रही थी तैयारी। और उसके बाद हम मंदिर गए, अच्छे से हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए नाग देवता के, और हमने बहुत अच्छे से पूजा कर ली। तो हम बेसिकली बाजरा और येलो मूंग की दाल को पूजा में लेते हैं, और साथ में बाजरे के आटे का बनाया हुआ लड्डू भी हम लोग यूज करते हैं। तो सब जगह अलग अलग होता है, हर 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 जगह की हर अलग अलग तरीके की पूजा होती है। बस अब हम मंदिर जाने के लिए निकल चुके थे। तो ये मैं और मम्मी जा रहे हैं मंदिर। एकदम हमारे गली में ही है मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो अब आप दर्शन करिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।
सो गाइस, मंदिर से आकर फिर फटाफट मैंने रौनक के लिए डोसा बनाया, क्योंकि उस दिन हमने नाश्ते पे डोसा बनाया था। और मैंने अपने लिए चाय बनाई। डोसा बनाने के बाद मैंने चाय और थेपला खाया, जो मैंने और मम्मी ने रात को बनाए थे हमारे लिए, क्योंकि उस दिन हम थेपला खाने वाले थे ना, तो सब ठंडा खाने वाले थे। तो हमने रात को अपने लिए थेपले बना लिए थे नेक्स्ट डे के लिए। तो मैंने फिर चाय और थेपला खाया, और फिर हम लोगों ने कहानी सुनी, जैसे कि मतलब क्या क्या महत्व है ये नाग। सो गाइस, इस वक्त हम लोग कहानी सुन रहे थे, मतलब मम्मी पढ़ रहे थे, मैं सुन रही थी कि एक्चुअली नाग पंचमी का क्या महत्व है, क्यों नाग पंचमी किया जाता है, किस प्रकार से नाग पंचमी का व्रत चालू हुआ, क्या उसकी मतलब उसके पीछे क्या रीज़न है कि हम क्यों व्रत करते हैं। तो वही सब इस कहानी में होता है। तो और क्या-क्या करना चाहिए, इसलिए हम हमेशा जो भी पर्व करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसके पीछे हम कुछ न कुछ कहानी होती ही है। तो फिर मैं और मम्मी बैठ गए थे कहानी पढ़ने के लिए। उसकी जो स्टोरी है वो हम लोगों ने अच्छे से सुनी। उसके बाद मैं और शिवाय निकल गए थे ऑटो में, हमको राखी बंधवाने के लिए जाना था। तो फिर हम राखी बंधवाने के लिए निकल गए। फिर हम घर आए और हमने घर आके भेल डिनर किया, क्योंकि भेल तो ठंडा ही है तो होता है। तो हमने भेल पूरी मस्त खाई, और इसी प्रकार से नागपंचमी का दिन हमारा पार हो गया। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।